हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की किताब सॉल्व करा रहे थे। ये घटना चक्र का करंट अफेयर है। ठीक है, घटना चक्र का करंट अफेयर है और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, हम इस चैनल पर आर ओ ए आर ओ से संबंधित टेस्ट सीरीज, पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड और एआईएस की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। घटना चक्र का ये पीडीएफ भी मैं आपको फ्री दूंगा। ठीक है, और कल तक हम इसके कुछ पार्ट करा चुके थे। ये आज दूसरी वीडियो होगी घटना चक्र की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हम करा चुके थे, है ना। ये वाला क्वेश्चन हम करा चुके थे और आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत यूएसए संयुक्त युद्ध अभ्यास, ठीक है, संयुक्त युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार, ठीक है, ब्रज प्रहार कहाँ आयोजित किया जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये उमराव मेघालय में आयोजित किया जा रहा है और इसका ये 14वां संस्करण है। ठीक है, देखना ये है कि ब्रज प्रहार किन किन के बीच होता है, भारत और यूएसए के बीच। नेक्स्ट है हमारे पास कि राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये परख, ठीक है, परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के द्वारा जो है राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस सर्वेक्षण में कितने राज्यों या यूटी, यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित राज्य, ने भाग नहीं लिया। तो 6 राज्यों ने भाग नहीं लिया। ये कौन कौन से 6 राज्य थे, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। ठीक है, तो ये राज्य हैं जिन्होंने इस सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया। यह सर्वेक्षण कितने प्रखंडों में किया गया, तो 5,917 प्रखंडों में किया गया। और इसमें कितने विद्यालयों ने भाग लिया, 3 लाख विद्यालयों ने भाग लिया। कितने छात्र, 80 लाख छात्रों ने भाग लिया। ठीक है, दूसरा है कि इस सर्वेक्षण की किन कक्षा के छात्रों के बीच शैक्षिक दक्षताओं का मूल्यांकन किया गया, 3, 6 और 9 इनका मूल्यांकन किया गया। ठीक है, अभी पीछे इसकी परीक्षा हुई थी। ठीक है, और मैं बता दूं आपसे कि मैं भी गवर्नमेंट टीचर ही हूँ, तो ये परीक्षा भी हम ही ने कराई थी। चलिए, इस सर्वेक्षण का मुख्य फोकस क्या था, तो भाषा और गणित का ये सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, भाषा और गणित का ये 3, 6, 9 के लिए परीक्षण हुआ था, सर्वेक्षण जो हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास कि पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो ये भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के सहयोग से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा यह परीक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कि अखिल भारतीय संथाल, तो अखिल भारतीय संथाल लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, तो अखिल भारतीय संथाल लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन उड़ीसा में आयोजित किया गया। और उपयुक्त जो उपरोक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले दलित व्यक्ति कौन हैं, तो ये बने हैं हीरा लाल सामरिया। ठीक है, हीरा लाल सामरिया पहले दलित व्यक्ति बने हैं केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में, इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास कि मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ पत्र दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ अंतर कमांड महासागर नौकायन दौड़ का आयोजन किया गया। ठीक है, किसका, अंतर कमान महासागर नौकायन दौड़। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। तो अंतर कमान महासागर नौकायन दौड़ आयोजित की गई है, कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है कोच्चि से गोवा। ठीक है, कोच्चि से गोवा अंतर कमान महासागर नौकायन दौड़ आयोजित की गई है। किसके सहयोग से इस रेस का आयोजन किया गया है? तो इंडियन नेवल, ठीक है, ये है इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, इस दौड़ का आयोजन किसने किया? तो दक्षिणी नौसेना कमान ने किया, दक्षिणी नौसेना कमान ने किया। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओ में पूछे जाते हैं, लगभग घटना चक्र से फंस जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी बुक होती है, यही मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसमें है कि नेक्स्ट है कि किसने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव हेतु सीखना शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो सीखना शीर्षक रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। ठीक है, और भारत में स्कूलों की संख्या में चीन की तुलना में कितने गुना अधिक है? मतलब भारत में स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में 5 गुना अधिक विद्यालय भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि भारतीय राज्यों के 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कितने से कम छात्र नामांकित है? तो जो 50 से ज़्यादा मतलब प्रतिशत से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम जो छात्र है वो 60 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, ये है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शिलोंग में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ? शिलोंग, शिलोंग मेघालय में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अब ये पूछ रहा है इसमें कि ये कौन सा संस्करण था। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 11वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि हेली नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कोच्चि केरल में लॉन्च किया गया। हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्रीज, ठीक है, ये कॉल सेंटर बनाया गया है कहाँ? कोच्चि केरल में। यह सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो जम्मू और कश्मीर से, मतलब जम्मू इसकी राजधानी होगी, जम्मू कश्मीर, अच्छा जम्मू और जम्मू कश्मीर से इसको हरी झंडी दी गई है। और इसे हरी झंडी किसने दिखाई है? तो ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार लॉन्च किया गया, ये तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ASW सैलो वाटरक्राफ्ट SWC परियोजना के चौथे जहाज का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये कुट्टुपल्ली तमिलनाडु में किया गया। इस जहाज का क्या नाम था? अमीनी, अमीनी इस जहाज का नाम था। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स कोलकाता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल या सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। CITHS 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो यह है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था। और इसे किसने लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? मिथिली चक्रवात कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक है। तो मिथिली चक्रवात कहाँ आया? ये बंगाल की खाड़ी में आया। और इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो ये मालदीव ने किया था। मालदीव ने मिथिली चक्रवात रखा था जो बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक है। तो और इस चक्रवात से कौन कौन से देश प्रभावित हुए? तो ये हुए भारत और बांग्लादेश। ठीक है। भारत और बांग्लादेश मिथिली चक्रवात से प्रभावित हुए, जिसका नामकरण मालदीव ने किया था। और ये तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, रटने से भी ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाँ रखना तो है ही कि मिथिली चक्रवात आया, बंगाल की खाड़ी में आया, मालदीव ने नामकरण किया, भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया। ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक और पॉइंट दिया है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड ये प्रभावित हुए। नेक्स्ट, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। जिसे आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। एक त्रिशक्ति प्रहार है, त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जैसलमेर राजस्थान में त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास लॉन्च किया गया। ठीक है। और इस अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं थी भारत की तीनों, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, तीनों ने इसमें जो है भाग लिया। और त्रिशक्ति प्रहार है, जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, यह रेटिंग एवं प्रमाणन पहल नेस्ट। ठीक है। नेस्ट किसने शुरू किया? तो ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने रेटिंग एवं प्रमाणन पहल नेक्स्ट को लॉन्च किया। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो सतीश चंद्रा, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही और संदीप मेहता ने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाई। ठीक है। और जो सतीश चंद्र किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मेहता जो है, संदीप मेहता, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है। अब हमें ये भी बताना है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब 34 कुल संख्या हो गई है। और मुख्य न्यायाधीश आपको पता ही होगा DY चंद्रचूड़ है। ठीक है। तो कुल अगर हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल न्यायाधीश की बात करें, तो ये संख्या हमारे पास 34 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट, कि मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया? मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया गया। कैफ़े का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो DY चंद्रचूड़ जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और यह कैफ़े किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा संचालित है? तो ये दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित है। ये इनमें मुख्य पॉइंट होगा कि मिट्टी कैफ़े का जो उद्घाटन है वो दिव्यांगजनों के लिए है। और कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय में। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? ठीक है। नई चेतना 2.0, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए। और यह अभियान संचालित किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यह अभियान शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि यह अभियान कितने राज्यों और प्रदेशों में संचालित किया जाएगा? तो ये 34 राज्यों में संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर
था तो INS सुमेधा, ठीक है, INS सुमेधा नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर था। इस पोत को कहाँ तैनात किया गया था? तो वॉल्विस बे में इसको तैनात किया गया था। नेक्स्ट है कि कमजोर जनजातीय समूह के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? PMPBTG विकास मिशन, ठीक है, ये कमजोर जनजातीय समूह के लिए शुरू की गई है। और कितना व्यय आ जाएगा इसमें? 24,000 करोड़ रुपए का। PBGT के अंतर्गत कितनी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है? तो 75 जनजातियों को PBGT का मतलब PBGT में शामिल किया गया। 75 जनजाति को 24,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, ठीक है, और ये जनजाति समूह के लिए है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। PBGT का फुल फॉर्म होगा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, ठीक है। PBGT का मतलब हो जाएगा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया गया? तो जनजाति भागीदारी उत्सव, ठीक है। तो ये जनजाति भागीदारी उत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा शीत तेल प्रसंस्करण इकाई कहाँ खोली गई? तो गोंडल राजकोट गुजरात में सबसे बड़ी शीत तेल प्रसंस्करण इकाई खोली गई, ठीक है। ये है ना। तो भारत की सबसे बड़ी जो शीत तेल प्रसंस्करण इकाई को कहाँ खोला गया है? तो ये गोल्डन राजकोट गुजरात में खोला गया। किसके द्वारा? भारत बोटेनिक्स के द्वारा ये खोली गई है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास कि भारतीय संविधान के 51वें अनुच्छेद पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। आप क्वेश्चन को देख करके बता सकते कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 51वें अनुच्छेद पर, ठीक है, 51वें अनुच्छेद पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, ठीक है। सॉरी। तो इसका 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य जो सम्मेलन है कहाँ हुआ? ये लखनऊ में हुआ। नेक्स्ट, इसका आयोजन किस स्कूल में किया गया है? तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में इसका आयोजन किया गया है। ये सबसे बड़ा स्कूल भी है। और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में क्या नाम दिया गया है? तो सुदर्शन नाम दिया गया है, ठीक है। और ये है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत को किस देश से प्रदान किया गया था? तो रूस से ये खरीदा था, ठीक है, तो रूस से खरीदा था। नेक्स्ट, 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इस वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो राजनाथ रक्षा मंत्री ने इसकी सह अध्यक्षता की, ठीक है, अमेरिका की तरफ से भी और भारत की तरफ से S. जयशंकर प्रसाद रहे। अमेरिका की तरफ से जो है लॉयड जे ऑस्टिन ये रक्षा सचिव थे और एंटनी जे ब्लिंकन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन को किस किले में एक गैलरी स्थापित करने की अनुमति दी है? तो कोंडावीड किले को, ठीक है। इस किले का निर्माण किसने किया था? तो प्रोलया वेमा रेड्डी ने किया था और ये रेड्डी वंश के थे, ठीक है। और इसमें लास्ट था एक कि ये किला किस नदी के दक्षिणी या दक्षिण में अवस्थित है? तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास कि असम के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन, ठीक है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया है? तो रंगिया जंक्शन और मरियानी जंक्शन को, ठीक है, ये है असम के। तो इनको ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया है। और ये आपको पता ही होगा कि जो ईट राइट का दर्जा देता है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसके द्वारा रीट, ठीक है, इसके द्वारा जो है हमारे पास ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाता है।
नेक्स्ट है कि भारत ऑर्गेनिक ब्रांड, ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह ब्रांड, यह बॉन्ड जो है किस कंपनी से संबंधित है? तो NCOL मतलब नेशनल कॉरपोरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड से संबंधित है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्यों में मतलब राज्यों की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों में गायों की जनगणना कराएगी, ठीक है। किस राज्य में लोहे युग का जियोलिग्फ व्रत मिला है? तो तेलंगाना में जियोलिग्फ व्रत मिला है, ठीक है। और ये कितने वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। और जियोलिफ किसका एक विस्तृत रूप है? तो ये पत्थर या टिकाऊ तत्वों से पृथ्वी पर बनाई गई एक बड़ी आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व के कुछ प्रसिद्ध जियोलिफ के उदाहरण भी है। तो नाजका लाइन्स पेरू में है, आटाकामा ज्वाइंट चिली में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा किन विमानों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इल्यूशियन 38 और MiG-21 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इल्यूशियन 38 को कब जो है इसका इनोवेशन किया, कमीशन किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1977 को ये शामिल किया गया था। 1 अक्टूबर 1977 को शामिल किया गया था, ठीक है। तीसरा, भारत ग्वेटा विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित हुआ? ग्वेटामाला, ठीक है। तीसरा, भारत और ग्वेटामाला विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये किसकी सह अध्यक्षता में किया गया? तो सौरभ कुमार ये सचिव हैं भारतीय विदेश मंत्रालय, और कार्ला गैब्रिएला ग्वेटामाला के उप मंत्री हैं। किस मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने हेतु एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, ठीक है। किस अधिनियम के तहत यह तंत्र स्थापित किया गया है? तो सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023। तो सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने के हेतु एक संस्थागत लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा निर्माणाधीन बैराज अपने खंभों के धंस जाने के कारण चर्चा में रहा? तो मेडीगुडा लक्ष्मी बैराज। ये किस परियोजना का नाम है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और कहाँ स्थित है ये? तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट कि हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो अंत्योदय महासम्मेलन, ठीक है। ये कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? करनाल हरियाणा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशैली की मेजबानी की? तो नीति आयोग ने। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIM बेंगलोर में किया गया, ठीक है। इस नवाचार कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? कि क्षेत्रीय नवाचार पर उद्यमिता, ठीक है, क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उत्प्रेरित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक थी? तो 40। वैश्विक नवाचार इंडेक्स में भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई, ठीक है। और HPCL की दूसरी पीढ़ी 2G जैव रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भटिंडा पंजाब में ये स्थापित किया गया है। और बता दें कि इथेनॉल के उत्पादन हेतु जैव रिफाइनरी में सह सामग्री के तौर पर किसका इस्तेमाल किया गया? तो धान की पराली का प्रयोग किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। इथेनॉल के उत्पादन हेतु जैव रिफाइनरी में धान की पराली का इस्तेमाल किया गया है। HPCL का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देखभाल और भाषा का महत्व कार्यक्रम आयोजित किया। तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने ये लॉन्च किया गया है। और किन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया है? तो आंगनवाड़ी सेवा योजना, ठीक है। अब ये कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? ये इम्पोर्टेंट है। तो रामपुर उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि हम यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी
PCS RO के लिए, तो यूपी का करंट अफेयर इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं एक बार आपको बता दूं फिर दोबारा से कि ये कार्यक्रम का नाम था। ठीक है, ये कार्यक्रम का नाम था कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने प्री स्कूल बच्चों की देखभाल और भाषा का महत्व कार्यक्रम शुरू किया, और ये आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत शुरू किया गया और रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश सरकार ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया। ठीक है, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के द्वारा स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया गया। ठीक है, और ये अभियान किस मंत्रालय के तत्वाधीन में संचालित किया गया, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिला अभियान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का है, और ये अभियान जो है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, और डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर चेतावनी किसके द्वारा जारी की गई है, तो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। और डीप फेक वीडियो क्या है, एक एडिटेड वीडियो जिसमें किसी चेहरे को अन्य चेहरे से बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि ENCORE मतलब इनकॉर का विकास किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब इसका फुल फॉर्म भी देख लो, यह है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, और 3 नवंबर किस देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया, तो भूटान देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया, और ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाता है, तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गुवाहाटी में स्थित है। बैटिंग से जुड़े कितने मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, एवं वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो 22 जो है मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, तो ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज लिमिटेड के द्वारा ये किया गया। ठीक है, दूसरा है कि इन जैविक उत्पादों को किसके माध्यम से बढ़ाया जाएगा, तो सहकारी समितियों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, और इनमें मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इनका जो है शुभारंभ किया। ठीक है, तो और इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू करने की घोषणा की है, तो डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू करने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, तो डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू की है तमिलनाडु सरकार ने, और इस परियोजना का निधि कितने प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा, 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का होगा। और तमिलनाडु में डॉल्फिन के मुख्य निवास स्थान कहाँ है, तो मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज़ की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित की गई है, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित की है, तो जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है हवाई जहाज़ की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है कि
विजयदशमी के अवसर पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पारंपरिक त्योहार मनाया गया? तो बन्नी त्योहार मनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है कि बन्नी त्योहार कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया विजयदशमी के अवसर पर। ठीक है। 26वें राष्ट्रीय हाईवे मतलब नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? गुवाहाटी असम में किया गया 26वें राष्ट्रीय हाईवे का निर्माण या उद्घाटन। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया लेडो परियोजना किस जगह को जोड़ेगी? तो ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम के दीमा हसाओ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? तो NH 137। ठीक है। भारत में दुर्घटना मतलब भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के लिए मानकीकृत प्रारूप कौन से हैं? तो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग। नेक्स्ट है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया। ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इस शो का मुख्य विषय क्या था? तो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इसका मुख्य विषय था। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो आयोजित किया गया है, ये इसका छठा संस्करण था। ठीक है, कितना संस्करण था? छठा संस्करण था। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण एक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यह लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इटावा में किया गया भेड़ बकरी पालन परीक्षण केंद्र। तो भेड़ बकरी पालन परीक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में किया गया। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल जंगली कुत्ता की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल एक जंगली कुत्ता होता है, उसकी उपस्थिति वहाँ दर्ज की गई है और ये उड़ीसा राज्य में है। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है। और इसे IUCN की रेड लिस्ट की उपस्थिति में एंजर्ड की स्थिति में रखा गया है। ठीक है। और ये वन्य संरक्षण अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत आता है। ठीक है। पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो केरल राज्य ने। ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो ये केरल राज्य हो जाएगा। किसने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। और EESL की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि अक्टूबर में माओवादियों ने किस अभ्यारण्य में वन निरीक्षकों पर गोलीबारी की थी? तो आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट हो जाता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि माओवादियों ने किस अभ्यारण्य में जो वन निरीक्षकों पर गोलीबारी की थी। तो आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ स्थित है? तो कन्नूर केरल में स्थित है। ठीक है, आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। और कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो आरलम नारिकारुदु और कुकरा थोड़ू आदि ये नदियाँ यहाँ बहती है। तो हमारे मतलब एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कन्नूर केरल में स्थित है। ठीक है। एक और है कि किस राज्य ने राजाजी टाइगर रिजर्व कन्वेंशन फाउंडेशन के गठन की मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। इस फाउंडेशन का जो गठन है
उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि टाइगर रिजर्व के आसपास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार मनाया गया। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया। प्रस्तावित कंदम थोड़ू बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये वायनाड केरल में स्थित है। वायनाड केरल में स्थित है कंदम थोड़ू बांध। ठीक है, तो कंदम थोड़ू बांध वायनाड केरल में स्थित है। कंदम थोड़ू किसकी सहायक नदी है? तो कंबानी, ठीक है, कबानी की सहायक नदी है। कंदम थोड़ू किसकी सहायक नदी है? कबानी की सहायक नदी है। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 106वां एपिसोड कब प्रसारित किया? तो 29 अक्टूबर 2023 को मन की बात का 100वां संस्करण 30 अप्रैल 2023 को प्रस्तावित किया गया था और इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। ठीक है, 3 अक्टूबर 2014 को ये आया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य में अवस्थित गुड़ावी पक्षी अभयारण्य में कोई पक्षी की मृत्यु हुई है, मतलब कई पक्षियों की मृत्यु हुई है। तो ये अभयारण्य हमें याद करने हैं कि गुड़ावी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हॉल मार्किंग केंद्र। और 25 टी बोलार्ड पुल पीबी टग महाबली कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात में ये लॉन्च किया गया। इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया है? तो मैसर सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। और इस सम्मेलन के सह अध्यक्षता किसने की? तो गिरिधर अर्मा ने, ये भारत, और श्री चान हैंग सिंगापुर। चलिए, नेक्स्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसने साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया? तो साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन केंद्रीय सूचना आयोग ने किया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सुरेश चंद्र सूचना आयुक्त थे। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के मध्य 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया गया? तो 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया गया भारत और फिनलैंड के बीच। यह संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने किस देश के नागरिकों को कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवा पुनः प्रारंभ की है? तो कनाडा के नागरिकों को वीजा सेवा प्रारंभ की है। और ये सेवा किन श्रेणी में प्रारंभ की गई है? एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है, और ये घटना चक्र पर आधारित है, मतलब घटना चक्र की किताब से ही हम ये करा रहे हैं। और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। और इस चैनल पर हम आपको आर से संबंधित टेस्ट सीरीज, जो मेन टेस्ट सीरीज होती है, DIS, PCS मंत्रा और GS वर्ड, इन सभी की टेस्ट सीरीज हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, और उनका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। जो जो टेस्ट हम कराते जाएंगे उनका पीडीएफ भी आपको देते जाएंगे। ठीक है, बस करना क्या है कि आपको पीडीएफ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।